नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आप सभी अवगत हैं कि अभी बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें साइकोलॉजी विषय का साक्षात्कार चल रहा है, जो कि आखिरी दौर में है। साइकोलॉजी विषय के भी साक्षात्कार की प्रक्रिया का कल समापन हो जाएगा। लेकिन इसी दरमियान एक बहुत ही रोचक मुद्दा निकल के आता है। एक्चुअल में माननीय न्यायालय का आज एक ओरल ऑर्डर आता है। क्या है इस ओरल ऑर्डर में देख सकते हैं 30/1/2023 ये आज ही का डेट है, यानी कि आज का ही ओरल ऑर्डर है। तो मैं क्यों इसे कह रहा हूँ कि एक बहुत रोचक मुद्दा है, लेकिन इस पर चलने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि आयोग में जिन भी प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल किया गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया गया था, उन सभी प्रतिभागियों को उस एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल करके जितने भी आपके कागज़ात थे, उसको इंक्लूड करते हुए आयोग को स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना था। लेकिन जिनका भी अगर स्पीड पोस्ट या जो भी दस्तावेज़ है अगर ससमय नहीं पहुँचा है, वैसे केस में आयोग द्वारा वैसे प्रतिभागियों को इनएलिजिबल कर दिया जा रहा था। चाहे ससमय नहीं पहुँचा हो तब या पहुँचा ही नहीं हो तब, इन दोनों केस में उनको इनएलिजिबल कर दिया जा रहा था। तो इसी प्रकार एक प्रतिभागी हैं जिनको इनएलिजिबल किया गया होगा और वो माननीय न्यायालय में पहुँच जाते हैं और ये दावा करते हैं कि एक्चुअल में उनका स्पीड पोस्ट ससमय पहुँच गया था, उनके जितने भी हार्ड कॉपी वगैरह हैं, ये 20/12/2020 को ही पहुँच गया था। देखिए कह क्या रहा है कि हिज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर विदिन टाइम एंड एज फार एज द हार्ड कॉपी ऑफलाइन एप्लीकेशन इज कंसर्न्ड द सेम वाज सेंट बाय स्पीड पोस्ट मच अर्लियर टू द लास्ट डेट दैट इज ऑन 20/12/2020। इनका ये कहना है कि बहुत पहले ही मेरा स्पीड पोस्ट पहुँच गया था हार्ड कॉपी, जो कि लास्ट डेट 30/12/2020 था और जबकि इनका कहना है कि 20/12/2020 को ही मेरा पहुँच गया था। और इसके संबंध में वो ट्रैक रिकॉर्ड भी कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं कि द ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्ट हैज़ बीन आल्सो प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। यानी माननीय न्यायालय के समक्ष ये ट्रैक रिकॉर्ड भी स्पीड पोस्ट का, जब स्पीड पोस्ट आप भेजते हैं तो उसका एक नंबर मिलता है, उसके आधार पर उन्होंने ट्रैकिंग करके उसका भी इन्होंने स्क्रीनशॉट वहाँ पे कोर्ट के सामने दाखिल किया। तो इन सब के बाबत निकल के ये मामला आता है कि चूँकि साइकोलॉजी देख सकते हैं 31st ऑफ दिस मंथ, कल ही आखिरी दिन थी साइकोलॉजी के साक्षात्कार की। तो इस प्रतिभागी का जो भी ये केस किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट यहाँ पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सिमिलरली इसी तरह का मैटर था। पिटिशनर हैज़ प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द ऑर्डर पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वेयर इट अलाउड द सिमिलर सिचुएटेड पर्सन हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ऑर्डर आयोग के सॉरी माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी तरह का एक मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलाउ किया था, तो कृपया मुझे भी अलाउ किया जाए। तो माननीय न्यायालय क्या कहते हैं कि हाँ ठीक है, द डायरेक्टेड रिस्पोंडेंट टू अलाउ द पिटिशनर टू अपीयर फॉर इंटरव्यू प्रोविजनली, हाउएवर नो राइट टू शैल बी क्रिएटेड हिज फेवर, हिज रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड विद इन द परमिशन ऑफ दिस कोर्ट सिंस लास्ट डेट इंटरव्यू 31st दैट इज टुमारो। ये कह रहे हैं कि हाँ प्रोविजनली इनको इंटरव्यू के लिए कल बुला लिया जाए, लेकिन इनका रिजल्ट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि माननीय न्यायालय का ऑर्डर नहीं आ जाता है। और लिस्ट दिस केस आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद इस केस को फिर से लिस्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के ये मसला रहा, आप समझ गए होंगे। लेकिन अब असल मुद्दा ये है कि ये अभ्यर्थी का तो हार्ड कॉपी आयोग में पहुंचा ही नहीं, यानी कि आयोग में एग्जामिन किया ही नहीं गया कि एक्चुअल में ये रियल में अभ्यर्थी नेट भी पास है कि नहीं, पीएचडी भी पास भी है कि नहीं, रिलीवेंट है कि नहीं, और इनको सीधे इंटरव्यू के लिए अब कॉल आ गया। इससे पहले तो न जाने कितने अभ्यर्थी रहे होंगे जो कि इलिजिबल थे और इलिजिबल होने के बाद भी उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया, चूंकि 1:3 के ही रेशियो में बुलाना था और वो कट ऑफ के बाहर चले जा रहे थे, इस वजह से उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी के केस में माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है, मैं ऑर्डर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूँ। माननीय न्यायालय का ऑर्डर सिर आंखों पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस अभ्यर्थी का कोई एग्जामिन ही नहीं हुआ कि एक्चुअल में उसका एपीआई स्कोर कितना बन रहा है, वो उस कैटेगरी का है कि नहीं है, और वो एक्चुअल में नेट भी पास है कि नहीं, पीएचडी भी है कि नहीं, एलिजिबल भी है कि नहीं, और सीधे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जा रहा है। तो ये थोड़ा रोचक मुद्दा था और ये अब पता नहीं आयोग भी इस पर कैसे क्या डिसाइड करेगा। तो एनीवे मुझे लगा कि ये बहुत ही रोचक मुद्दा है और आप सब भी इससे अवगत हों, और आपका भी अगर इस तरह मैटर है तो फिर आप भी अपने अधिकारों के लिए जाएँ कोर्ट में। हो सकता है आपको भी इंटरव्यू के लिए सीधे कॉल आ जाए। तो थैंक यू, इस चैनल को बने रहें। आगे इस तरह के कुछ और मुद्दे आते हैं तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले समय में आपको सभी मूलभूत जानकारियाँ समय पे उपलब्ध होती रहें। थैंक यू सो मच इस चैनल से जुड़ें।